अरविंद जी कह रहे हैं ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही पीछे से। हाँ भाई, पीछे एक लोग हमारे मकान के पीछे कुछ दूर पे खेती होती है, ट्रैक्टर खेत में खेती कर रहे हैं, परेशान नहीं वो इंजन की। ममता यादव जी हेलो सर। हेलो भाई। शशांक पाठक राजू नमस्कार भाई साहब। अनुज मिश्रा ओवरलैपिंग में क्या स्टैंड है? भाई परेशान न होइए, अभी मैं सभी मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। यदुवंशी मनोज यादव नमस्कार भाई। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं बीएल लीगल टीम से जय सिंह यादव आप लोगों के समक्ष हाजिर। कई दिनों से साथियों मैं आप लोगों के सामने हाजिर होना चाहता था, लेकिन क्या करें, रिजल्ट ऐसा आया, रिजल्ट अप्रत्याशित रिजल्ट आया जिससे मैं भी दुखी हूं और आप भी दुखी हैं। साथियों, मैं बराबर इस रिजल्ट पे लोगों से चर्चा कर रहा था। बीएल लीगल टीम का प्रत्येक सदस्य हमारे साथ चर्चा कर रहा था। पंकज सर से भी अभी मीटिंग हो गई है। अभी मैंने पंकज वर्मा को अभी मैंने अपने मकान पे बुलाया हुआ है। हमारे और पंकज सर के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, लगभग 4 या 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसलिए जब भी ज़रूरत होती है हम लोग तुरंत एक दूसरे को कॉल करते हैं और तुरंत एक दूसरे को मिलते हैं। तो अरविंद जी कह रहे हैं आपकी मुझसे देखकर 1 लीटर दूध बढ़ जाता। ठीक है भैया, धन्यवाद। देखिए, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, जो एक हुआ लोगों के बीच में असमंजस बना हुआ है कि बीएल लीगल टीम क्या कर रही है, कैसा क्या स्टैंड है, आगे भविष्य में क्या उसकी रणनीति होगी। तो साथियों, मैंने पोस्ट से कल ही आपको अवगत करा दिया था, जैसे कि बीएल लीगल टीम में जितने लोगों के गुणांक हैं, सभी लोगों की जो मेरिट है आप लोगों के सामने स्पष्ट डिक्लेयर कर दी गई है। 70.5 के लगभग में, 70.4 के लगभग में विनय और शुक्ला जी दोनों लोगों की मेरिट है, और पंकज और मेरी, पंकज सर की जो मेरिट है 66.73 और मेरी जो 72 या 3 है, मेरी जो मेरिट है 66.834 है, और अंशु की भी मेरिट जो है 67.71 या 72 के लगभग है। मैंने अपनी जो रिजल्ट था सुपर टेट का वो आपके सामने रख दिया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई भी ये कह नहीं सकता है कि बीएल लीगल टीम के सदस्यों ने अपना रिजल्ट नहीं डाला है। मेरा रिजल्ट की बात करते हैं तो मैं जब रिजल्ट आया था उस समय पंकज और विनय मेरे साथ मेरे मकान पे ही बैठे हुए थे। पंकज सर ने ही मेरा रिजल्ट देखा था और मैंने तुरंत उसको जो है लाइन पे मतलब टाइम लाइन पे डाल दिया था कि सभी व्यक्तियों को मेरा रिजल्ट पता चल जाए। और मैं दूसरी टीमों से भी आग्रह करता हूं, जो दूसरी टीम के अगुवाकार हैं वो सुपर टेट का अपना रिजल्ट डिक्लेयर करें, जिससे सभी लोगों को ये असमंजस की स्थिति क्लियर हो जाए कि उनका आखिर में सुपर टेट का रिजल्ट है तो क्या है। अब बहुत सारे साथी हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं, जितने भी अगुवाकार हैं किसी भी लेवल से, वो अपना रिजल्ट सुपर टेट का लोगों के सामने डिक्लेयर करें, जिससे ये स्थिति क्लियर हो जाए कौन व्यक्ति सुपर टेट पास है, कौन व्यक्ति सुपर टेट नहीं पास है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो दिखाते कुछ और हैं लेकिन हकीकत में कुछ और हैं। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन लोगों को मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि लोगों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बीएल लीगल टीम के 5 सदस्यों ने डबल बेंच में आप लोगों के समय ये प्रण लिया था कि जो डबल बेंच में है वो 90-97 की जीत अवश्य कराएंगे। इसमें हम 5 लोगों ने जितना हो सकता था, जितनी दौड़ हो सकती थी, जितनी पत्रकारिता के माध्यम से, मंत्री के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से आप सभी लोग देख रहे थे कि पंकज सर को मैंने बराबर लगा रखा था। आज भी मैं पंकज सर को लगा रखा हूं कि जिस स्तर से जो भी कार्रवाई हो सके पंकज सर इस बखूबी कार्रवाई का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैंने पंकज सर को कॉल किया था, 6 बजे आने वाले थे। मैंने पंकज सर को थोड़ा टाइम दे दिया कि सर 6 बजे मेरा लाइव रहेगा, उसके बाद आइएगा और उसके बाद में इस मुद्दे पे चर्चा होगी कि आगे हम लोगों को क्या करना है। जैसे कि पंकज सर, मैं और विनय 3 लोग लखनऊ में रहते हैं। इस भर्ती में हर संभव प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को रिजल्ट आने के बाद हम लोग भी बहुत नर्वस हुए थे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत लोग हम लोगों से
पर्सनल व्हाट्सएप मैसेंजर कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, आप लोगों की क्या रणनीति है, आगे आप लोग आगे आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर भी मैंने अपने टीम को स्टंट क्लियर कर दिया है। अगर टीम के शेष 4 सदस्य पीछे हट जाते हैं तो मैं अकेले केस की आगे पैरोकारी करूंगा। आप लोगों ने जो सहयोग दिया है या जो भी सहयोग आया है, हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। जैसा कि यहाँ बीएड परिवार बहुत दुखित है कि पता नहीं सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं होगा। आज अंशु ने डाटा का डिस्कशन आप लोगों के समक्ष किया था, मैं भी कुछ डेटा का डिस्कशन आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। ठीक है, वो डेटा इस प्रकार है, पहले मैं डेटा पे डिस्कशन कर लूं, उसके बाद आप लोगों से। संजय यादव भाई नमस्कार साबस से। ठीक है, मैं कुछ डेटा का डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो डेटा इस प्रकार है। ठीक है साथियों, आप लोगों से ये मेरा विनम्र निवेदन है, मैं अपना व्यू बता रहा हूं कि कोई भी लड़ाई जब प्रारंभ की जाती है तो उसको बीच में नहीं छोड़ी जाती है, और किसी का सिलेक्शन हो या ना हो। ठीक है, लेकिन मेरा जो 66.834 मेरा जो गुणांक बन रहा है, मैं उस पर आश्वस्त हूँ। अमित भटनागर भाई साहब नमस्कार। ठीक है, मैं उस पर ये 100% आश्वस्त हूँ कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा, और क्यों होगा उसका मैं आंकड़ा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कंचन यादव जी नमस्कार। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आंकड़े की। जैसे कि आपको पता है 1,46,060 कैंडिडेट पास हुए हैं। क्यों पास हुए हैं मैं उसका आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि पिछली भर्ती में जो कैंडिडेट पास हुए थे 68,500 में, वहां पर जनरल और ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स 45% था, मतलब 67 नंबर था, इसलिए वहां पे ओबीसी कैंडिडेटों की संख्या बहुत ही कम थी। लेकिन यहां पर ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 60% मतलब 90 नंबर है, और जो जनरल का कट ऑफ वो 65% है, इसलिए यहाँ पे और भी संख्या ज़्यादा आई है। कृपया ओबीसी से मेरा विनम्र अनुरोध है, इस बात को गलत ना माने, लेकिन जो डेटा फैक्ट है वो डेटा मैं आप लोगों के समक्ष अवश्य रख रहा हूँ। और बीएड जितने भी बीएड साथी थे वो इस समय बहुत डरे सहमे हुए हैं कि बीएड लीगल टीम ने इस 90-97 की जीत दिलाई है। उन्होंने इतना मैसेंजर और व्हाट्सएप हम लोगों को हमें भेजा है। ओबीसी के सभी नेता यही कह रहे हैं कि आप सर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं अपना स्टंट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले डेटा की बात करता हूँ, उसके बाद में मैं आगे की बात करूँगा। ठीक, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन करिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, प्रत्येक साथी का जवाब दूंगा। जो यहाँ 90-97 पे पास हुआ है उसकी बहुत बड़ी मेहनत है जो यहाँ पास हुआ। मनोज प्रजापति जी नमस्कार भाई मुरादाबाद वाले। अब देखिए मैं डेटा की बात करता हूँ। 1,46,060 बच्चों में जो जनरल कैंडिडेट है वो 36,614 पास हुआ है, और मैं इसकी बात करता हूँ बीटीसी कैंडिडेट 38,610 पास हुआ है, और वहीं पे जो बीएड कैंडिडेट है वो 97,368 पास हुआ है, और जो ओबीसी कैंडिडेट है वो 68,000 पास हुआ है। अगर हम जनरल और ओबीसी की बात करते हैं पहले, उसके बाद बीएड बीटीसी की बात करेंगे। ठीक है, आज थोड़ी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा क्योंकि मेरे को भी इतनी मेहनत की है। मैं भी जो है अपनी जो है 45,000 की नौकरी छोड़ करके आया था। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे एचओडी अपॉइंटेड था। ठीक है, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए लोगों ने जो हमसे आग्रह किया आप आगे आइए, तो मैं आगे आऊँगा जरूर, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मैं बात करता हूँ पहले जैसे कैंडिडेट की, पहले जनरल कैंडिडेट की और ओबीसी कैंडिडेट की। जनरल कैंडिडेट 36,614 पास हुआ है। ठीक है, उसमें बीएड भी है और बीटीसी भी है। अगर वहीं पे मैं बात करता हूँ बीएड कैंडिडेट की, तो बीएड कैंडिडेट बीटीसी के कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना पास है। इसका मतलब जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल में बीटीसी भी है, बीएड भी है, शिक्षा मित्र भी है, उर्दू भी है, डीएड भी है, डीएड स्पेशल एजुकेशन भी है, और डीएलएड भी है। इसका मतलब ये है जैसे जनरल और ओबीसी का जनरल में बीएड और बीटीसी भी है। जब बीएड कैंडिडेट 97,000 पास है और बीटीसी कैंडिडेट 38,610 पास है, इसका मतलब लगभग 2.5 गुना है, लगभग 2.5 गुना है। तो जनरल में तो सब है ना, बीएड भी है और बीटीसी भी है। जब बीएड बीटीसी यहाँ पर जनरल में बीएड और बीटीसी है, और जनरल की संख्या कितनी है
जनरल में 36,614 है, ठीक है। उस जनरल में बीएड भी है, बीटीसी भी है। बीटीसी 38,610 है, बीएड जो है 97,668 है। इसका मतलब उस जनरल में मैं अगर बात करता हूँ तो जनरल में जब बीएड बीटीसी दोनों है तो इसका मतलब 2.5% है, 2.5 गुना। उसके बाद शिक्षा मित्र भी है। इसका मतलब जो जनरल कैंडिडेट है उस जनरल कैंडिडेट में जब बीएड बीटीसी का हम आंकड़ा कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे 2.5 गुना आएगा। जब 2.5 गुना आएगा इसका मतलब क्या है, उस जनरल कैंडिडेट में बीएड कैंडिडेट जब 2.5 गुना है तो आप समझ लीजिए बीटीसी कैंडिडेट कितना होगा, ठीक है। 36,614 है, उसको आप 1:4 में डिवाइड कर लीजिए। 1:4 में डिवाइड कर लेंगे तो 9 चौक 36 मतलब 18,000। फिर शिक्षा मित्र भी है, उर्दू भी है। इसका मतलब शिक्षा मित्र उर्दू बीएड को 3 भाग दे दीजिए और बीटीसी को 1 भाग दे दीजिए। इसका मतलब अगर 36,000 को मैं 40,000 भी बना लेता हूँ तो उसका मतलब क्या है, 10,000 कैंडिडेट वहाँ पे बीटीसी है और रिमेनिंग 30,000 में शिक्षा मित्र उर्दू को आप 10,000 दीजिए, बीटी और जो है ओबीसी को लगभग जो है 18,000 के लगभग दे दीजिए। इसका कहने का मतलब जो बीटीसी की कैंडिडेट की संख्या जनरल में आ गई वो 10,000 है। उसके बाद बीटीसी में 38,610 में बात करते हैं। जो बीटीसी कैंडिडेट है वहाँ भी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है। वहाँ पे भी बात कर लेते हैं। ओबीसी कैंडिडेट जनरल के कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना पास है। तो जब जनरल भी है, एससी भी, एसटी भी है और एससी कैंडिडेट की संख्या लगभग 24,000 है। तो जब अगर हम ओबीसी और एससी एसटी को मिला के हम 3 गुना कर लेते हैं और प्लस बीटीसी मिला के 4 गुना कर लेते हैं, 1/4 करते हैं, ठीक है, तब भी ये लगभग आप 40,000 लिख लीजिए, 39,000। तब भी 1:4 के आंकड़े में ले लीजिए तो बीटीसी की संख्या कितनी हो गई है, मतलब 10,000 की संख्या हो गई है। इसका मतलब जो जनरल कैंडिडेट है और जो या बीटीसी कैंडिडेट है वो 10 से 12,000 कैंडिडेट है जो यहाँ पे सुपरटेट पास है। इसका मतलब क्या है, अगर वो हाई मेरिटर है तो जनरल में जाएगा। मान लेते हैं बीटीसी की संख्या 15,000 है, लेकिन जो जनरल संख्या है, जनरल में सीटों की संख्या है वो लगभग 32,000 है। तो भैया ये बताओ 17,000 सीट भरी कहाँ से जाएंगी? वो 17,000 संख्या जो सीट भरी जाएंगी वो बीएड संख्या से भरी जाएंगी। अब जो जनरल बीएड का कैंडिडेट है उसका गुणांक कितना भी बन रहा हो, मैंने बहुत एनालिसिस किया, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, उस कैंडिडेट का जो एकेडमिक या सब जोड़ करके, जैसे विनय सर का 70 बन रहा, शुक्ला का भी 70 बन रहा है, तो एवरेज 70 ही बन रहा है। जब वो 17,000 कैंडिडेट बीएड का घुसेगा तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि मेरिट 70 के नीचे आएगी। जब मेरिट 70 के नीचे आएगी तो जो बीएड भाई यहाँ पे दबे और कुचले बैठे हुए हैं, इसका मतलब वहाँ पे बीएड का सिलेक्शन 100% से हो गए। ऐसा नहीं है कि सभी सीटें बीटीसी ही ले जाएगा। बीटीसी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 68,500 में चयनित है 36,614 में। उन कैंडिडेटों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि एक परिवार की रोजी रोटी बसने दें, ठीक है, और कृपया वो 2 इंक्रीमेंट पा चुके हैं इसलिए इस भर्ती में नहीं आए। उसके साथ में कुछ और भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी सर्विस में नौकरी कर रहे हैं, कृपया एक परिवार को बसने दें और मानवता के नाते, ठीक है, वो हम लोगों को नौकरी में आने दें। तो ये अनुमान जो मैं बता रहा हूँ कि लगभग 12,000 कैंडिडेट जनरल का है जो 33,000 सीट 32,000 सीटों के सापेक्ष आ रहा है। जो बीटीसी जनरल कैंडिडेट 12,000 के लगभग आ रहा है वही हाई मेरिटर है। और इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ जो 2015 के कैंडिडेट हैं बीटीसी के वही हाई मेरिटर हैं और 2014 के में जितने भी सदस्यों से मेरी बात हो रही है सबका गुणांक भैया 68 और 69 है और 70 है। इसलिए सिलेक्शन 100% श्योर है। ठीक, मैं आंकड़ा इतना ज़्यादा 3 दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ, बराबर अंशु से भी बात हो रही है कि कितना लगभग आंकड़ा हम लोगों का हो सकता है, हम लोगों का सिलेक्शन होगा या हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है आज़ाद भाई, अभी मैं बता रहा हूँ ओबीसी कितना सेव है। जब मेरे आंकड़े में, ठीक है, मैं बता दिया हूँ 17,000 कम से कम सीटें
बीएड से भरी जाएंगी, तो वहाँ पे कौन कैंडिडेट होगा? जब बीटीसी कैंडिडेट जनरल का जो है 12,000 ही आ रहा है, कुछ लड़का 68,500 में चयनित है, ठीक है, तो वो कुछ कैंडिडेट भी तो नहीं आएगा। 36,614 में कुछ नहीं कैंडिडेट है, तो कम से कम 10,000 से मेरा आंकड़ा तो 15,000 है। अगर 12,000 भी रख लेते हैं, कुछ भाई लोग नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए 15,000 में आते भी हैं तो कितने आएंगे? 5,000 आएंगे। कुछ लोग अपने ज़िले में पा गए इसलिए वो नहीं आएंगे, अपनी जगह सेटल हैं। तो अगर 5,000 भी कैंडिडेट आते हैं तब भी यहाँ पे आंकड़ा बहुत ही कम आ रहा है। इसका मतलब 70 के नीचे जनरल की मेरिट आना 100% श्योर है। जब जनरल की मेरिट 70% के नीचे आ जाएगी तो ओबीसी की मैं बात अब कर रहा हूँ। जैसे ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट अगर मैं एक सिंपल आंकड़ा ले लेता हूं, देखिए किसी को बुरा न लगे, मैं एक आधार बना करके आपको समझा रहा हूं। जैसे कि मैं एक बीएड और बीटीसी में अलग अलग इवैल्यूएशन कर रहा हूं कि बीटीसी की जो हाईएस्ट मेरिट है लखनऊ में वो 34 है। हर व्यक्ति की 34 मेरिट नहीं है एकेडमिक, ठीक। अगर मैं एक एवरेज लेके चल, प्रत्येक की 34 भी नहीं, अगर मैंने एक बेस बनाया है कि 28 एकेडमिक है अगर बीटीसी का, और अगर वो 97 नंबर ओबीसी का पाया हुआ है, तो 97 का मतलब कितना हुआ? 39 मार्क्स हुए, और 28 उधर 9 8 17 67 मार्क्स, तो 67 मार्क्स उसके हुए, ठीक है, और मेरे भी 67 है। इसका मतलब क्या है? सारी सीटें बीटीसी के द्वारा नहीं भरी जा सकती हैं, और 36,614 जो कैंडिडेट, 38,610 ही जो कैंडिडेट बीटीसी के पास हैं, उनमें भी बहुत लोग नौकरी भी तो कर रहे हैं। इसका मतलब जो बची हुई सीटें हैं 69,000 की, वो कौन भरेगा? वो बीएड कैंडिडेट भरेगा। इसलिए किसी व्यक्ति को हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सीधे ये है कि 38,610 सीटें हैं, कम से कम 8,000 कैंडिडेट जो पुरानी भर्तियों में है वो नहीं आएगा। 8,018 कैंडिडेट बीए शिक्षा मित्र है, कम से कम 3,000 मैं मानता हूँ कि वो जनरल में जाएगा, तब भी वो 33,000 ही हुआ। 33,000 में 12,000 बीटीसी चला जाएगा, फिर बचा आंकड़ा वहीं पे आ रहा है कि बची हुई सीटें कौन भरेगा? बची हुई सीट भरेगा तो बीएड ही, और बीएड कौन है? किसी भी बीएड के कैंडिडेट का हमें नहीं लगता 70 के ऊपर गुणांक है। 2-4 लोगों का है जिनसे मेरी चैटिंग पे बात हुई है। इसलिए बीएड कैंडिडेट कृपया हताश ना हो, ठीक है। और जिस जी जान से लड़ाई लड़ी जा रही थी उसी जी जान से लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आज जो हमें सूचना मिल रही है कि संभवतः सोमवार को केस लिस्टेड होगा सुप्रीम कोर्ट में रिजवान अंसारी का, ठीक है, उनकी एक गुड्डू सिंह की टीम से, एक बहराइच टीम से और एक रिजवान अंसारी की टीम से याचिका जो स्पेशल अपील डाली गई है, और जो एक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की तरफ से डाली जा रही है। अगर कोई वो वापस ले लेता है तो एटलीस्ट एक अपील वहाँ पे है जिसपे हम सभी लोगों को लड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ, ठीक, जितना मेरा गुणांक है, मेरा सिलेक्शन 100% होगा। मैंने टीम के सभी सदस्यों को पूर्णतया अवगत करा दिया है कि जितनी ईमानदारी से अभी तक हम केस लड़े हैं, मैं केस लड़ने में कोई समझौता नहीं करूंगा। भले टीम का कोई सदस्य मेरा साथ दे या टीम का सदस्य कोई साथ मेरा न दे, लेकिन टीम के सदस्यों की एक स्पष्ट राय है कि मैं इस केस को फाइनल स्टेज तक लड़ूंगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट आश्वस्त हैं कि सिलेक्शन 100% होगा। जो मेरा एक अपना अनुमान है कि जो जनरल कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन 67-68 तक, और ओबीसी सिलेक्शन 65 या इससे माइनस, मतलब 64 प्लस में ही रहने के अनुमान है। बीएल लीगल टीम ने को अभी तक जिन लोगों ने रिजल्ट आने के पहले सहयोग दिया है, वो जिस प्रकार से डबल बेंच में सभी साथी याची बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी सभी साथी याची बनाए जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएल लीगल टीम जब रिजल्ट आया था तो सुप्रीम कोर्ट में 3 लोग गए थे, वहाँ पे वकीलों से बात चल रही थी, कुछ टोकन मनी वहाँ पे हम लोग दे दिए थे, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए थे। और जैसे कि डबल बेंच में बहुत सारी रणनीतियाँ
जानकारियां हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया गया था और ना ही आगे सार्वजनिक अभी तक किया जाएगा कि हम लोग क्या क्या स्टंट ले रहे हैं। लेकिन मैं ये आप लोगों को इस लाइव के माध्यम से ये 100% इंश्योर दिला रहा हूँ कि बीएल लीगल टीम 100% सुप्रीम कोर्ट में केस की पैरोकारी करेगी। लेकिन आप भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, क्योंकि हमारे बीएड भाइयों ने जितने बॉर्डर लाइन के थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था और उनसे हमें इतना प्रेम मिला था, इतना दिली लगाव हो गया था, आप लोगों को हम पे इतना विश्वास था और हमें भी आप लोगों पे इतना विश्वास हो गया था कि मैं जिस लेवल का वकील करूंगा आप सभी लोग हमें पूर्णतया सहयोग करेंगे। यहाँ तक मैं बात करता हूँ किन किन वकीलों से बात की गई है। मैं आपको बता दूं कि मैंने या पंकज सर ने जिस दिन यहाँ से गए थे रात में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक हमारे मकान पे ही मीटिंग हुई थी। उस दिन टीम के सभी 5 सदस्यों के साथ आशीष यादव भी लखनऊ में उपस्थित थे और सभी लोगों ने ये कहा था कि टीम 90-97 की विजय के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मतलब बहुत अच्छे से अच्छे वकील को हायर किया जाएगा। यहाँ तक कि हम लोगों की प्लानिंग थी कि हरीश साल्वे को भी कॉल किया जाएगा, लेकिन जो हम लोगों ने बात किया तो पता चला कि इस समय वो लंदन में है, इसलिए आपका केस नहीं लेंगे और वैसे भी वो इस टाइप के केस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो टीम की तरफ से किसी केस में किसी भी प्रकार की कोई भी ढिलाई नहीं रखी जा रही थी, लेकिन अब टीम के लोगों में जो ये आश्वासन गिरा है, ठीक है, आप लोगों के कारण ही हम लोग भी नर्वस हुए हैं कि सिलेक्शन की क्या स्थिति है। तो आप लोगों से मैं मेरा जो अपना विचार है मैं उससे अवगत करा रहा हूँ। ठीक है, जो भी साथी सहयोग करना चाहते हैं वो टीम का जो अकाउंट है उस पर सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि 90 सबसे पहला उद्देश्य है कि हमें 90-97 को जिताना है। ठीक, जैसे कि जो कोई